हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे। तो सेकेंड चैप्टर में हम पहुंच गए हैं। तो सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं और हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, तो दो हमने वहां पे टर्म्स के बारे में बात किया था। पहला था द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज और सेकेंड था द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फील्ड क्या था, तो उसमें हमने देखा कि फील्ड एक रीजन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज, है ना। एक चार्ज है, उसका एक फील्ड एक रीजन है, उसके अंदर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसको हमने शॉर्ट में कहा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ फोर्स। तो वहां पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल कैसा है, स्टेशनरी है, और उस स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के अंदर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सपोज ये एक चार्ज था Q, इसका अपना एक खुद का रीजन था। अब यहां पे हमने एक छोटा सा दूसरा चार्ज पार्टिकल था प्लस Q। अब ये इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चार्ज को हमने नहीं कहा कि ये यहाँ पे मूव कर रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, इधर आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसके बारे में हमने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया। हमने कहा कि ये है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर ये उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो सपोज करो कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस क्यू, दिस चार्ज कैन बी एबल टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू अनदर पॉइंट। माना कि इसके ऊपर लगने वाले बल के कारण, स्थिर विद्युत बल के कारण ये आवेश क्या करता है, ये जो चार्ज है ये यहां से मूव करने के लिए यानी कि गति करने के लिए एबल है, यानी कि वो क्या है, गति कर सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर, ये सिचुएशन में यहां से यहां तक आने के लिए जो वर्क होगा, ठीक है, उसके बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। यानी कि यहां से यहां तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, या इस पॉइंट पर उसका वर्क कितना होगा इस पॉइंट तक लाने के लिए। तो इसी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट सिर्फ पोटेंशियल का कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका यहाँ पे कोई भी यूज होता नहीं है जब तक दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सबसे पहले पोटेंशियल क्या है, लेकिन जैसे मैंने कहा उसका कोई भी तरह का डिफाइंड नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो हम फिर देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर। ठीक है, तो यहां से यहां तक मूव करने के लिए वो क्या होगा, तो उसके इस मूवमेंट को ही, यानी मूव करने के लिए जो वर्क की रिक्वायर्ड हो रही है, इस रिक्वायर्ड वर्क को, इस आवश्यक कार्य को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, स्थिर विद्युत विभव, और दो पॉइंट के बीच के इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर। और जब तक विद्युत विभवांतर नहीं होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ये चार्ज मूव करने के लिए एबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और फिर हम इसमें क्या देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर विद्युत विभवांतर में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल है, यानी यहां पे इसका क्या काम है। यानी हम फिर रिलेशन फाइंड करेंगे V और E में। ठीक है, इन दोनों के बीच का हम रिलेशन देखेंगे, क्या रिलेशन है। फिर हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि जब हम मूव कर रहे हैं तो वर्क हो रहा है, ऑब्वियसली वर्क होगा तो एनर्जी भी होगा। तो एनर्जी, तो हमारा इसमें पॉइंट कैसा है, तो सीरियल पॉइंट से सबसे पहला है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फिर उससे एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा या क्या एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर विद्युत विभव, है ना, या विद्युत ऊर्जा। फिर हम उसमें देखेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम वापस आएंगे डाइपोल का बिहेवियर, डाइपोल का पोटेंशियल, फिर डाइपोल की एनर्जी। जब हमने लास्ट देखा था कि एक यूनिफॉर्म या एक कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर अगर एक डाइपोल है तो उसका बिहेवियर कैसा है,
अब यहाँ पे हम देखेंगे उसका एनर्जी कितना फाइंड होगा, एनर्जी कैसा काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर से उसके स्टेबल अनस्टेबल कंडीशंस को हम देखेंगे, उसके इक्विलिब्रियम कंडीशंस को हम देखेंगे। फिर क्या आता है, फिर हम इसके बाद आएंगे वापस ऐसे पार्टिकल्स के लिए, फिर ग्रुप ऑफ पार्टिकल का पोटेंशियल, ये डिस्कस करने के बाद एक डिवाइस जो क्या करता है, दो इस पोटेंशियल यानी कि चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है, ठीक है। बेसिकली वो स्टोरेज कैसे काम करता है हम उस टॉपिक में देखेंगे। उस डिवाइस को हम कहते हैं कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या फिर तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। उस स्टोरेज कंपोनेंट में, स्टोरेज डिवाइस को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर। और हम देखेंगे उसकी स्टोरेज कैपेसिटी यानी उसके कैपेसिटेंस के बारे में। और फिर हम बात करेंगे सर्किट्स के अंदर कैपेसिटेंस कैसे काम करता है, इसका सीरीज कनेक्शन कैसा है, इसका पैरेलल कनेक्शन कैसा है। सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन को अगर साथ में हम कनेक्ट करते हैं तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को हम देखेंगे, अलग अलग पार्ट्स को देखेंगे, सर्किट को सोल्यूशन करेंगे। तो इस तरह से हम इस चैप्टर के अंदर हम 2 पार्ट्स वापस क्लियर करेंगे। फर्स्ट में हमने देखा क्या, फोर्स एंड फील्ड। इसमें हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। और सेकेंड है हमारा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स है। क्लियर हो गया आपको कि हम क्या पढ़ेंगे इसमें। हम इसमें पढ़ेंगे पहले पोटेंशियल, सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज के लिए यानी पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, फिर डाइपोल के लिए पोटेंशियल की वैल्यू, फिर उसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे काम करता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फिर यूनिफॉर्म की फील्ड के अंदर चार्ज कैसे बिहेव करेगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी, एन चार्ज है तो उसकी एनर्जी कैसे है, वो कैसे इक्वेशन डिराइव होगा। तो हम कंप्लीट पार्ट को हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम आएंगे सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट हमारा है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या है, कैसे काम करता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैसे उसकी डिराइव करेंगे, कैसे वैल्यू फाइंड होगा, कैसे उसका इक्वेशन डिराइव होगा। सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, पैरेलल कनेक्शन में है तो कैपेसिटेंस कितना होगा। ये इतने ही पार्ट हमारे इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट चैप्टर है। तो सबसे पहले जो मैंने तुम्हें यहाँ पे कहा कि पोटेंशियल क्या है यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अगर सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी यानी जिसको हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इसके ऊपर फोर्स लगने से ये चार्ज पार्टिकल हमने कहा कि सपोज कि क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। सपोज दिस चार्ज कैन बी एबल टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ रहा है तो ये पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने के लिए जो वर्क होगा उसी को हमने क्या कहा, पोटेंशियल। तो पहले हम देखते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल जब यहां से मूव करना स्टार्ट करता है तो ऐसे कंडीशन में ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है और हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। यानी हम बेसिकली हम फाइंड करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए रिक्वायर वर्क की हम बात कर रहे हैं, हमें यानी इनकी आवश्यक कार्य की हम बात करें कितना होगा। उस डेरिवेशन से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो सपोज करो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत बड़ा। उस पर हमने कार्टेशियन ड्रॉ किया है। ये एक पॉइंट हो गया हमारा ए, ये हो गया पॉइंट ए। पॉइंट ए पर एक चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल है यहां पर Q। इस चार्ज पार्टिकल को मुझे ले जाना है एक दूसरे पॉइंट पर, ये पॉइंट है B। तो इस Q को मुझे A से B तक ले जाना है। तो हम देख रहे हैं कि A से B तक ले जाने पर ये किन किन कंपोनेंट्स के ऊपर या किन बातों पर ये निर्भर करता है, किसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो अभी इस A को यानी इस चार्ज पार्टिकल को A से B तक ले जाने के लिए मेरे पास कुछ पाथ है, कुछ मार्ग है। वो पाथ कौन कौन सा है, मैं A से B तक डायरेक्ट चार्ज पार्टिकल को ले जाऊं, या फिर तो मैं इसे ले जाऊं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर
और फिर यहां से फिर मैं इसको, यानी मैं पहले ए से इसे ले जाऊं सी पे और फिर सी से मैं ले जाऊं इसे बी पे, या सेकंड मेरे पास एक तरीका बचता है ये, ठीक है। तो मैं इसे पहले ले जाऊं यहां पे डी पे और फिर डी से मैं उसे फिर कहां ले जाऊं, बी पर। तो यहां पे मेरे पास अब तीन पाथ है, तीन रास्ते हैं। पहला है ए टू बी, दूसरा है ए टू सी, सी टू बी, तीसरा है ए टू डी, डी टू बी, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करो, लेट a unit charge particle Q is moving from point A to B. Therefore, the work required to be done in bringing of this charge from A to B. W is equal to, according to the definition of, work, W is equal to F into D. ये इलेक्ट्रिक फोर्स से वर्क हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो इसको हम ले सकते हैं EQ into D, मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो EQ into D, E कितना है, तो Q जो है वो 1 यूनिट है, तो E हो गया E into 1 into D, यानी E into D। तो हमें वर्क कितना मिला, E into D। So now the work done to move the charge from A to B, तो कितना होगा, WAB is equal to integration A to B कितना है, E into dr, where dr क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है। तो ये हो गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम A to B, ठीक है, इक्वेशन 1। सो नाउ the work done for path ACB, तो ACB, अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को A से C से B में ले जाता हूं तो वर्क कैसा हो रहा है, तो सबसे पहले वर्क होगा W इज इक्वल टू, कितना वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है WA to C प्लस WC to B, यानी कार्य कितना करना पड़ रहा है, पहले ले जाना पड़ रहा है A से C और फिर हम ले जा रहे हैं C से B तक, तो कार्य होगा A से C प्लस C to B। तो कितना होगा, A to C इंटीग्रेशन ऑफ A to C मीन्स A to C कितना है, A to C इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना, E इंटू dr, ठीक है, प्लस कहां से कहां तक जा रहे हैं हम, C to B, C to B, तो E इंटू dr, ठीक है। अब देखो A to C कैसा है, A to C जो है वो इस पाथ के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी दोनों कैसे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, और फोर्स कैसा है F इंटू डी, यानी F डॉट डी FD cos थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, थीटा कितना है 90, तो हमें
ए टू सी में वर्क कितना मिला, एक कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, यानी कि एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर ये लंबवत जा रहा है, तो ऐसे में उसकी कार्य कितनी हुई, तो कुल कार्य का मान हुआ 0। ए से सी में कुल कार्य कितना हुआ 0, और सी टू बी, कहां से सी टू बी। अब देखो यहां से यहां तक जाने के लिए, यहां से लेके यहां तक जाने के लिए ये जो मार्ग है वो कितना है, ये हो गया सपोज करो हमारा आर ए, और ये हो गया हमारा आर बी। तो आर ए से आर बी तक जाने के लिए कुल कार्य कितना होगा, तो ये हो गया हमारा 0, और ये हो गया आर ए टू आर बी ई इंटू डी आर, और डी आर का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आएगा, ये हो गया कितना है सिर्फ डी आर। तो डी आर के लिए हम इक्वेशन अगर हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे थोड़ा सा, तो हमें आंसर मिलेगा ई की वैल्यू में रख सकता हूं के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो के क्यू, तो आंसर क्या मिला, आर स्क्वायर का हो गया 1 बाई आर, कैसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो होगा आर स्क्वायर, और -2 को मैं करूंगा तो कितना होगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो -2 प्लस 1 हो गया -1, और -1 तो आएगा 1 बाई आर, तो हो गया आर ए आर बी। तो आंसर में क्या मिला, के क्यू 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1 अपॉन आर बी -1 अपॉन आर ए। तो आंसर कितना आएगा, के क्यू 1 अपॉन आर ए -1 अपॉन आर बी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गया द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक ले जाने के लिए जो हमने सेकेंड मार्ग चुना था, जो सेकेंड पाथ हमने चूज किया था, वो क्या था, ए टू सी सी टू बी। तो ए टू सी सी टू बी ले जाने के लिए टोटल वर्क करना पड़ा के क्यू 1 बाई आर ए -1 बाई आर बी। सो नाउ फॉर पाथ ए डी बी, कहां से ए डी बी, अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को ए डी बी पाथ में अगर ले जाते हैं तो इस पाथ से टोटल वर्क कितना होगा, तो W इज इक्वल टू, इसको हम ले लेते हैं W1, तो W2 जो है सेकेंड जो पाथ है वो है WA टू D प्लस WD टू B। क्लियर। अब देखो ये यहां से परपेंडिकुलर, अगर ये RB है तो ये पूरा कितना हुआ, ये पूरा भी RB ही हुआ। क्लियर। अब यहां पे देख सकते हो आप A टू D कैसा है, ये हो गया पैरेलल। क्लियर। लेकिन D टू B कैसा हो गया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये वर्क कितना हुआ 0, और ये क्या होगा A टू D W। तो हमारा वर्क कितना है RA टू RB E इंटू DR प्लस ये कितना है, तो ये टोटल वर्क हो गया 0। तो हमें आंसर वापस से क्या मिला, RA RB के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो इक्वेशन अगर मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर वही मिलेगा, के क्यू इंटू 1 अपॉन आर ए -1 अपॉन आर बी, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 1 ए टू बी जा रहा है तो आर ए टू आर बी, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट W is equal to W1 is equal to W2 is equal to KQ 1 upon RA minus 1 upon RB, या हम कह सकते हैं W is equal to integration of A to B E into DR। ठीक है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक मुझे चार्ज पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक्सटर्नल फोर्स से अगर वो मूव हो रहा है, अगर वो विस्थापित हो रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर, इस सिचुएशन में वो किस मार्ग से होते हुए, यानी कौन से पाथ से होते हुए वो मूव कर रहा है, वो डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है कि उसको किस पोजीशन से किस पोजीशन तक लिया जा रहा है, यानी वो चार्ज पार्टिकल कहां से कहां पे जा रहा है, उन दोनों पॉइंट के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो
किस तरह से जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब इसको मैं ऐसे घुमाते हुए यहां तक ले आया, ऐसे ऐसे घुमाते हुए मैं इसको ऐसे घुमाते हुए ऐसे ले जाऊं, कुछ भी ले जाऊं, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है तो कि वो ए कहां पर है और पॉइंट बी कहां पर है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वर्क है वो डिपेंड सिर्फ किसके ऊपर करता है, डिपेंड करता है दोनों पॉइंट के पोजीशन के ऊपर। तो यहां पे वर्क कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव में टोटल वर्क कितना होगा, 0 होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है उस पे हम लगा सकते हैं क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ये फोर्स, ये जो वर्क है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हो रहा है, क्योंकि हमें मिल रहा है W = A to B E into dr। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इस होने वाले इस वर्क की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, W = A to B E into dr। और यहाँ पे क्लियर है कि E into dr क्या है, वो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन को दर्शा रहा है। ठीक है, और आपको समझ में आ गया। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि जो वर्क है वो कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हो रहा है। और क्या है, तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि दोनों पॉइंट के पास, यानी एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वो किस मार्ग से होते हुए, किस पाथ से होते हुए जा रहा है, वो डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि वो डिपेंड कर रहा है दोनों पोजीशन कैसा है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं पोटेंशियल क्या है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मुझे एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क जो है उसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है दोनों पॉइंट के पोजीशन के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी यूनिट चार्ज को या किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, पॉइंट चार्ज को तुम इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दिए हुए किसी पॉइंट तक ला रहे हो। सपोज करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज पार्टिकल को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां पे अगर लाना है तो इस फील्ड के अगेंस्ट में जो हम वर्क कर रहे हैं उसी वर्क को ही हम क्या कहते हैं यहां पर, उसी को ही हम यहां पे कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मींस क्या होगा, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the work done against the electric field in bringing of an unit positive charge from infinity to a point given inside the electric field is called इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या है, तो हमने कहा द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग ऑफ अ पॉइंट यूनिटी चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ पॉइंट गिवन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है, तो W = माइनस इन्फिनिटी टू अ पॉइंट गिवन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड E into dr। तो dr को हम कई बार रिप्लेस करते हैं dl से, तो हम इसको लिख सकते हैं W = माइनस इन्फिनिटी टू पॉइंट P E into dl। ठीक है, तो ये हो गया W = माइनस इन्फिनिटी टू P E into dl। और इसी को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। सो V पॉइंट P के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया VP = माइनस इन्फिनिटी टू पॉइंट P E into dl।
तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल। लेकिन क्या कहा था मैंने, सिर्फ किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल का कोई भी तरह का यूज या फिर तो कोई भी इसका यहाँ पे क्या बोलते हैं उसका अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कोई वजूद नहीं होता है। तो क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या करता है, डिसाइड करता है कि चार्ज मूव करेगा कि नहीं करेगा। मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल difference between the two point V, सपोज कि P और Q के बीच का डिफरेंस हम फाइंड करें तो VPQ इज इक्वल टू कितना है, तो हम इन्फिनाइट से एक चार्ज पार्टिकल को लाए पॉइंट P पर E इंटू कितना है dl। फिर दूसरा क्या है, माइनस कहां से लाए हम इन्फिनाइट से लाए कहां पर, पॉइंट Q पर A इंटू dr। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स, है ना, दो पॉइंट के बीच का ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो गया। अब ये क्या हो गया, तो इसको हम कह सकता हूं, मैं इसको क्या कह सकता हूं, तो इसको अगर मैं सपोज करो कि रिवर्स कर दूं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इन्फिनाइट टू पॉइंट P E इंटू dl, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस Q टू इन्फिनाइट E इंटू dl, है ना। अब अगर इसको मैं ऐड करूं तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, तो आंसर मुझे मिलेगा Q2 कहां तक है, P E इंटू dl, है ना, ये मिल रहा है। अगर इसको मैं लिखूं VPQ तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर हो जाएगा P2Q E इंटू dl, है ना, तो ये हो गया VPQ। तो इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो बिंदु के बीच का विभवांतर, और याद रखना इसी विद्युत विभवांतर का ही अस्तित्व है, किसमें, विद्युत स्थिर विद्युत में सिर्फ एक बिंदु पर विभव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो दो बिंदु के बीच का विभवांतर क्या हो गया, VPQ इज इक्वल टू माइनस P2Q या माइनस Q2P E इंटू dl, या इसको हम लिख सकते हैं VP माइनस VQ, ये हो गया विभवांतर, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू VP माइनस VQ इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट टू पॉइंट P E इंटू dl, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस इन्फिनाइट टू तो ये हो गया हमारा क्या, माइनस माइनस प्लस इन्फिनाइट टू पॉइंट Q E इंटू dl। तो सिंपल सा डेरिवेशन है, आप समझ सकते हो। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो सिंपल सा आपने देखा था क्या, तो इसको मैंने लिख दिया था क्लियर सिंपली, इन्फिनाइट टू पॉइंट P, है ना, E इंटू dl माइनस Q टू इन्फिनाइट E इंटू dl, तो फाइनल आंसर मिला था माइनस Q2P E इंटू dl, ठीक है, ये रहा इक्वेशन। तो आप इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हो, तो इक्वेशन हमें मिल गया ये। तो हम बात करते हैं यूनिट की, तो VPQ यानी कि ये हो गया VP माइनस VQ है, ठीक है ना, VP माइनस VQ। तो ये हो गया, हम कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, किसी पार्टिकल को हम ले जा रहे हैं Q से कहां तक, P तक ले जा रहे हैं, यानी चार्ज पार्टिकल को हम पॉइंट Q से कहां ले जा रहे हैं, पॉइंट P पे। तो पॉइंट Q से पॉइंट P तक का जो ले जाने के लिए जो हम वर्क करना पड़ रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल विद्युत विभवांतर। मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इसका है क्या है, वर्क डन यूनिट चार्ज के लिए A इंटू dl है, A इंटू dl, तो इसका हो गया न्यूटन पर कूलम और dl को हो गया मीटर। तो एक यूनिट तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट क्या है, तो एक यूनिट हो गया इसका न्यूटन मीटर पर कूलम। सेकेंड यूनिट क्या है, तो सेकेंड यूनिट न्यूटन मीटर पर कूलम, सेकेंड यूनिट हो गया इसका
अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम से इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट, ठीक है ना, क्या है वोल्ट, V से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और भी यूनिट हम प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, तो हमने कहा कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q, कैसे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो W अपॉन Q, तो इसको मैं और यूनिट लिख सकता हूं क्या, तो जूल पर कूलम, क्या लिख सकता है इसको, जूल पर कूलम, ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो जूल के लिए हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और कूलम के लिए हो गया क्या, एम्पियर सेकेंड, तो क्या हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू एम्पियर, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m1 L2 T - 3 A - 1, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्लियर हो गया। तो क्या है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल है किसी पॉइंट चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव यूनिट पॉइंट चार्ज पार्टिकल को हम इन्फिनाइट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट तक लाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इसी पोटेंशियल का कोई अस्तित्व नहीं है, तो किसे हम कहेंगे, तो दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा, विभवांतर जो होगा दो पॉइंट बिंदु के बीच का, उसका अस्तित्व है। तो विभवांतर क्या होता है, तो सीधी सी बात है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, है ना, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु के बीच का विद्युत का विभवांतर, उसको विद्युत विभवांतर कहेंगे। किसे लिखेंगे हम, V से ही दर्शाते हैं। V इज इक्वल टू कितना है, तो अगर सपोज P से Q पे ले जाऊंगा तो आंसर होगा VP माइनस VQ, और Q से P पे जैसा हमने यहाँ पे फाइंड किया तो वो क्या होगा VQ माइनस VP। क्लियर हो गया, सिंपल सा है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ये दो बिंदु के बीच का जो कार्य है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो दो बिंदु के बीच का जो कार्य है उस दोनों बिंदुओं पर ले जाने के लिए उनके मार्गों के ऊपर निर्भर नहीं करता है, बल्कि सिर्फ उन दोनों बिंदुओं की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, या सिंपली हम कह सकते हैं उन दोनों के बीच का विस्थापन पर निर्भर करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो विद्युत विभवांतर आपको आई होप कि समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा क्या है, कैसे काम करता है, और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कैसे काम करेगा, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे न्यूमेरिकल के साथ में। तो जुड़े रहिए और वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए। फिर से एक बार, घर पे रहिए, यही एक लौता ऐसा इलाज है इस कोरोना वायरस का। तो आपसे गुजारिश है, आपसे नम्र विनंती है कि आप घर पे ही रहिए, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।